पाकिस्तान में 3 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। शरह सूद 10%, 10.5% पे बरकरार रखी गई है। और जनाब फी बैरल कीमत बताएं। फी बैरल जो कीमत है वो $119.50 पर पहुंच गई है। $119 जब जंग स्टार्ट हुई थी तो 70-72 रुपए पर थी, और उसके बाद जैसी जैसी मशरिक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ती रही, ये जैसी जैसी पर बैरल जो थी प्राइस बढ़ती रही, हमने देखा कि पाकिस्तान में कीमतें जनाब 300 से तजावुज कर गई। 321 अब अगर हमें हुकूमती नुमाइंदगान ये बता रहे थे सदफ कि अगर ये पेट्रोल ये जो पर बैरल प्राइस है ये अगर $150 तक पहुंच गई तो पाकिस्तान में 500 प्लस हो जाएंगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। भाई मैंने तो किसी का बयान सुना था, उन्होंने कहा अगर 110 भी कर लेते तो किसी ने क्या कर लेना मैंने भी सुना था वो। ये हुकूमती कोई थी शख्सियत, मतलब हुकूमती पार्टी से एक बात बताएं, हम क्या ही कर लेते, क्या ही पब्लिक कर लेगी। और दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है तो कोई क्या ही कर लेगा। ये सारा मामला उन्होंने शुरू किया था। तो जनाब अमेरिका और इसराइल ने हमले किए, सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं ईरान ने रिटेलिएट किया और खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले जो हैं वो तबातुर के साथ जारी हैं। सूरत हाल ख़राब से ख़राब हो रही है और ये जो जंग है इसकी कीमत दुनिया के तमाम ममालिक को अदा करनी पड़ रही है। और ईरान में तेल की रिफाइनरीज पर हमलों से दुनिया में हलचल भी मच गई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान में ही कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि हम देख रहे हैं ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं। तेल की कीमतें 2022 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अगर वहां से अंदाजा लगाया जाए, लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 25% बढ़कर $149 फी बैरल पर पहुंच गई है। इसी तरीके से ये सूरत हाल है जनाब, बिल्कुल ये सूरत हाल है और अपडेट्स बहुत ज्यादा हैं। दुनिया में तेल की कीमतों में शदीद इजाफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुस्तहिक और गरीब शहरियों को रिलीफ देने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने सूबों की मुशावरत से कौमी किफ़ायत शुआरी पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत की। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वीडियो लिंक पर शिरकत भी की। वज़ीर आज़म GB के नुमाइंदगान भी मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, ये अब जनाब हुकूमत सर जोड़कर बैठ रही है, प्लान ये किया जा रहा है कि किफ़ायत शुआरी कैसे की जाए, अब अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कट कैसे किया जाए, एक्सपेंसेस जो कॉस्ट है बेसिकली उसको कैसे कट किया जाए, को कट किया जाए, मतलब किफ़ायत शुआरी कैसे की जाए, ये सोचा जा रहा है। चले, बहुत अच्छी बात है। ये पब्लिक सोचा जा रहा है, ये पब्लिक सोचे कि किफ़ायत शुआरी कैसे करनी। चलें जी, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का भी हमने बता दिया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। तो ये तमाम तर माशियत से जुड़े इशू हैं, तो इसी पर बात कर लेते हैं। माशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं डॉक्टर खाकान नजीर। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले ज़रा मॉनेटरी पॉलिसी से ही बात कर लेते हैं। आइंदा 2 माह के लिए जारी की गई है और हम ये देख रहे हैं कि शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखी गई है। क्या सूरत हाल नागुज़ीर थी कि इसे बरकरार ही रखा जा सकता, इसको कम नहीं करके सहारा पब्लिक को थोड़ा नहीं दिया जा सकता? ओवरऑल पेट्रोल के कितने प्राइस बढ़े ऑलरेडी? सर इस वक्त तो आप ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि जो डिमांड है वो कर्टेल्ड रहे। आपने जो प्राइस सिग्नल दिया था 55 रुपए कीमत बढ़ाने का, वो भी इसलिए दिया था। और मॉनेटरी टाइटनिंग भी जो है उसमें आप मतलब अभी कमज़ोरी नहीं लाना चाहते। आप 22% से 10.5 पे आए। आप नहीं चाहते कि लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदें, इंपोर्ट बिल बढ़े, लोग ज़्यादा लीजिंग करें, इंपोर्ट बिल बढ़े। इसलिए थोड़ी सी कर्टेलमेंट जो है, और जो इन्फ्लेशन है वो 7% पे थी, ऑलरेडी बढ़ी हुई थी प्री वॉर, यानी कि फरवरी का नंबर 7% था, यानी कि कीमतें 7% ऑन दी एवरेज। CPI बढ़ा पिछले साल से कंपेयर करें अगर फरवरी को, ये 5.4% था जनवरी में। सो इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। और जो मार्च का नंबर आएगा, अगर प्राइस पास थ्रू 20% अगर कीमत बढ़ती है तेल की, 1-1.5% इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। दूसरे इम्पैक्ट्स भी देखेंगे तो आपको कीमत बढ़ी हुई नज़र आएगी। किस चीज़ की? यानी कि चीज़ों की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिजली में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जाएगी, लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगे, ओवरऑल रमज़ान का इफेक्ट आएगा। सो मार्च का नंबर बड़ा होगा। इसको अभी छेड़ने की कोई वजह नहीं थी। 10.5 पे मेंटेन करें। ये एक सप्लाई शॉक है। अब डिपेंड करता है कि ये सप्लाई शॉक जो है ये कितना अरसा चलता है। असल बात तो जो है वो यहाँ आके रुकती है। इस पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो
यही रखे कि डिमांड बहुत बढ़े ना मुल्क में, और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नई बोरोइंग ना करें इस वक्त, और इसी तरह हम ये टाइम जो है वो राइड आउट कर लें। सो आई थिंक दैट डिसीजन वाज एन एक्सपेक्टेड डिसीजन। हाँ खान साहब, जब 55 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया तो अवामी रद्द-ए-अमल ये आया कि जो बोझ अवाम पे डाला जा रहा है ये बोझ शेयर कर लिया जाए ना, हुकूमत भी अपनी शाह खर्चियाँ कम करे, एक जो शॉपिंग स्प्री चली हुई हुकूमत की उसको भी कंट्रोल किया जाए। लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान हमें ये बताते हुए नजर आए कि हम 110 भी बढ़ा सकते थे, अगर बढ़ाते थे तो आप लोग क्या कर लेते। एंड सेकेंडली तौजीह ये पेश की गई कि ऑल्टरनेट रूट से अब ऑयल आ रहा है तो उस ऑल्टरनेट रूट की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होगी। बट आज वज़ीर-ए-आज़म को एक ब्रीफिंग दी गई, उसमें किफ़ायत शुआरी के ऊपर बात की गई। तो ये किफ़ायत शुआरी जो है, आपको लग रहा है कि इसके बाद ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं, एक्सपेंसेस कट किए जा रहे हैं, कॉस्ट कटिंग की जा रही है, इसके बाद असरात आएंगे, मौसर असरात आएंगे? साइम, मैंने ना आज से चंद दिन पहले, और चूँकि मैं सिर्फ पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के लिए नहीं ये लिखा था, कुछ और ममालिक के लिए भी लिखा था, तो मैंने कहा था कि जो एनर्जी इम्पोर्टर है, चूँकि वॉर की फ्लूइडिटी इतनी ज़्यादा है, और ख़ुद अगर यूएस ने ये कहा है कि ये 4 से 6 हफ्ते है, और पाकिस्तान के पास रिजर्व्स 28 दिन के थे जिस दिन वॉर शुरू हुई, और आज लेट से 22-23 दिन पे आ गए हैं, तो इन रिजर्व्स को कंजर्व किए बगैर आप ये टाइम जो है राइड आउट नहीं कर सकते। सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो तब मैंने ये लिखा था कि एनर्जी डिमांड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दे, इसको ऑस्टेरिटी का एक तो नाम ही ना दें, इट इज नथिंग टू डू विद ऑस्टेरिटी। अच्छा, व्हाट इज द एनर्जी डिमांड एफिशिएंसी फ्रेमवर्क? वर्क पैटर्न की तब्दीली। अगर हम आज सदफ को 5वें दिन दफ्तर ना बुलाएं और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं 4 डेज पे, तो जो 55 रुपए का इम्पैक्ट है वो सदफ पे जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? इसलिए कि उसने तो 5वें दिन फ्यूल नहीं खर्च किया। फ्यूल की भी सेविंग हुई, सदफ की पॉकेट की भी सेविंग हुई, इंपोर्टेड फ्यूल मंगवाने की भी सेविंग हुई, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी सेविंग हुई। अब मुझे बताएं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आगे चलें, यूनिवर्सिटी स्कूल्स अगर पिछले हफ्ते बंद कर देते तो क्या होता? स्प्रिंग हॉलीडेज इस वक्त पूरे यूएई में चल रही हैं, आप भी दे देते। जून जुलाई की हॉलीडेज को अभी ले लेते, जून जुलाई में ज़्यादा खोल लेते, एक शॉक लगा है ना। इसी तरह ऑनलाइन मीटिंग्स पे चले जाते। ये तो नंबर 1 चीज़ थी। नंबर 2, मोबिलिटी मैनेजमेंट, कार पूलिंग, ये सब कुछ कोविड में जिसे कहते हैं ना बड़ी ही तनदही से पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान वाज अ स्टार इन कोविड, वी हैंडल्ड इट सो वेल। वो जो एक पूरा एनसीओसी का एक मैकेनिज्म आया था जिसमें हमने ये किया था। फिर जो ऑफिशियल जो आप कह रहे हैं जिसको कवायद शारी कह लें, एडजस्ट फ्यूल अलाउंसेस, प्राइवेट सेक्टर के भी पब्लिक सेक्टर के भी, इससे क्या होता? आपका एक्सपेंडिचर कट आता। आप आईएमएफ के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं यार पीडीएल में से कुछ पैसे छोड़ दो, नेक्स्ट प्राइस हाई कितनी नहीं करेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। एनर्जी इन जो एफिशिएंसी है, इसके बड़े क्लियर प्रोटोकॉल्स हैं साइम। कंजर्वेशन प्रोटोकॉल्स इन ऑफिस, फैक्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स। शाहराहों की बिजली, एक आसान लफ्ज़ बताऊं, आपकी स्ट्रीट पे अगर 10 लाइट्स है ना, तो रात को इनको 5 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? रात को आप जब बिजली रैंप अप करते हैं ना, जब पीक डिमांड आती है, तो आपकी एनर्जी इंपोर्टेड यूज हो रही होती है। इसी तरह पब्लिक बिहेवियर को चेंज करना और मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि शॉर्टेजेस ना होने देना। वॉर आपके हाथ में नहीं है। सप्लाई साइड ज़रूर आपके पास देर आर लिंकेजेस, कहाँ से? रेड सी से, फुजेरा से आप मंगा सकते हैं, ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये ऑप्शन ज़रूर एक्सर्ट करना चाहिए। पर असल ऑप्शन क्या है?